एक है इंस्टीट्यूट ऑफ प्रैक्टिकल साइको फिजिक्स, रशियन कंपनी है। ये साइबेरिया के लोग हैं और जिस फैमिली ने जनरल डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट जिन्होंने इन्वेंट किया था, उन्हीं के डाउन द लाइन 4-5वीं पीढ़ी के हैं डॉक्टर व्लादिमीर नास्ट्रोव, जिन्होंने ये इन्वेंशन किया है। और ये जो इन्वेंशन किया है ये है नॉन लीनियर सिस्टम टेक्नोलॉजी। नॉन लीनियर, नॉट लीनियर। लीनियर होता है एकदम एक जैसा, मतलब लेवल लैंग्वेज में बता रहे हैं। नॉन लीनियर होता है जो अलग अलग हो, कोई भी एक जैसा नहीं हो। हमारी जो बॉडी है वो पूरी अलग अलग है, इसलिए हमारा जो डीएनए है, हम जब पैदा होते हैं तो हमारा कुछ भी नहीं होता। हमारा सब जो कुछ भी होता है हमारे शरीर में वो हमारे पूर्वजों का होता है, हमारे इंसेस्टर्स का होता है। वो पूरा डीएनए हमारे अंदर में भरा हुआ है। कौन से ऑर्गन में कौन से पूर्वज का डीएनए आया है वो कुदरत ने किसी को न बताया। और मेरे ख्याल से जितने भी साइंटिस्ट हैं और आगे आने वाले हैं, वो पावर कुदरत किसी को देने वाली नहीं है। इसलिए पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता, डीएनए का तो कोई चांस ही नहीं है कि मिल जाए। तो ये जो नॉन लीनियर सिस्टम है, ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, हर एक के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स है, फ्रीक्वेंसी है। जैसे ओम, पूरा ब्रह्मांड ओम का चलता है। ये पूरी टेक्नोलॉजी ओम के ऊपर डिपेंडेंट है, पूरा ओम, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन। हमारा टेलीफोन, हम यहाँ बैठे अमेरिका में, कनाडा में बैठा है, हमारा टेलीफोन हम लगाते लग जाता। क्यों? क्योंकि मेरे टेलीफोन की फ्रीक्वेंसी और उनकी फ्रीक्वेंसी एक हो गई तो लाइन लगी, एक नहीं हुई तो लाइन नहीं लगेगी। और वो चाहे उसको एयरटेल चलाए, वोडाफोन चलाए, कोई भी जियो चलाए, वो नहीं चलाते, उनको भी चलाने वाला और कोई दूसरा है जो कंट्रोलर है। तो वो अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी का, इन्होंने बहुत सारे स्टेम सेल लेके जहाँ पर थे उनसे डीएनए को स्टडी किया, स्टडी करके उसमें फ्रीक्वेंसीज को देखा कि कौन कौन से ऑर्गन में किस किस तरह की फ्रीक्वेंसी नॉर्मल होती है, जिसकी वजह से हेल्दी होते हैं। जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारे बॉडी की फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो जाती है। वो हमारे चाल चलन से, खान पीने से, लाइफ स्टाइल से हो सकती है, जेनेटिक भी हो सकती है। अगर आज के 50 जनरेशन पहले किसी एंसेस्टर को अगर कोई बीमारी रही होगी और अगर वो उसका डीएनए हमारे किसी भी अंग में आ गया है तो हमको बीमारी होकर रहेगी। 99.9% वो बीमारी हमको होने वाली है। 10 साल में हो, 50 साल में हो, 70 साल में हो, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक बीमारी। वो जेनेटिक बीमारी होती है, फ्रीक्वेंसी खराब होएगी और बीमार पड़ोगे। तो इन्होंने जो सिस्टम डेवलप किया है डॉक्टर नास्ट्रोव ने, वो बॉडी की फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल करने के लिए किया है। और हम जो दवाई लेते हैं, दवाई में भी वही है। हम लोग जब रिसर्च करते हैं, दवाइयाँ की रिसर्च जो होती है, जो फार्मा के आदमी हैं, तो वो भी यही होता है कि हमारे बॉडी में किस तरह का बीमारी है, उससे मिलती जुलती केमिस्ट्री कौन सी है, उस केमिस्ट्री से मिलता जुलता फार्मूला कौन सा है। तो हम लोग प्रोडक्ट को बनाते, डेवलप करते हैं और डेवलप करके उस प्रोडक्ट को बना के फिर उसको टेस्ट करते हैं कि हाँ बराबर केमिस्ट्री है कि नहीं है, केमिकल फार्मूला है कि नहीं है। फिर हम उसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ बराबर लगा के नहीं लगा। उसकी प्रोसेस है, उसको प्रोसेस से हम चेक कर सकते हैं कि फार्मूला जो हम चाहते थे वो बना के नहीं बना, वो बन के डेवलप हो जाता है। और हम उसको आगे बढ़ाते हैं, फिर उसकी क्वालिटी टेस्ट करते हैं, फिर उसके क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल जब सक्सेसफुल हो जाता है तब जो है एफडीए उसको अप्रूवल देता है कि अब आप इसको बना सकते हो। ठीक है, वो अलग प्रोसेस है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी वाला मामला है ये भी उसी तरह का है। डॉक्टर नास्ट्रोव ने ये जो मेटाट्रॉन डिवाइस है, ये डिवाइस उन्होंने डायग्नोस्टिक के लिए पहले डेवलप की थी। तो ये डायग्नोस्टिक उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल डायग्नोस्टिक के लिए रशिया में किया हुआ है कि बॉडी का पूरा टॉप से लेके बॉटम तक और स्किन और ये जो रोए है इससे लेके क्रोमोसोम तक, मसल है, वेन्स है, ब्लड है, जो ब्लड फ्लो होता है मसल्स में, बोन है, बोन मैरो है, डीएनए है, क्रोमोसोम्स है, पूरा टॉप से लेके बॉटम तक पूरे उसका जो डायग्नोज होता है वो मेटाट्रॉन करता है। दिस इज आवर डिवाइस। दूसरी जो फिर जब हम उसमें आ गए तो एक क्यूआई कॉइल स्केलर जो है, स्केलर क्यूआई कॉइल है, वो भी फ्रीक्वेंसी है। मैं आ रहा हूँ। अगर बेसिक नहीं बताऊंगा ना तो आपके पल्ले पड़ेगा नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये जो क्यूआई कॉइल है,
QI कॉइल में एक ऐसा फील्ड क्रिएट किया जाता है कि वो फील्ड जो है वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी से भरा हुआ है। तो आप अभी देखोगे चल के नीचे कि वो QI कॉइल जो है उससे पूरे ऑफिस में फील्ड क्रिएट किया हुआ है। उसमें जो भी रहेगा उसके बॉडी की फ्रीक्वेंसी नॉर्मल हो जाएगी, वो ठीक होने का उसमें पूरा वो तैयारी हो जाती है। पूरा उसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन ऑफ द बॉडी। ये हमारी पूरी डिवाइस है। तो ये जो हमारी गायत्री AI जो आपका क्वेश्चन है, ये गायत्री AI जब हमने वहाँ पे ये बात हो गई, आके हमने यहाँ पे कंपनी को बनाया, तो हमारा फार्मा का काम था, ये हमारा काम नहीं था। तो मैंने कंपनी को रजिस्टर किया, उसकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी वो सब फॉर्मेलिटी की। अब चूँकि हम फार्मा के थे, हमको पता नहीं था, तो हमने पता किया। अमित जी हमारे इस फील्ड में काफ़ी अच्छा उनका नॉलेज है, चेतन का बहुत अच्छा नॉलेज है। ये लोग और इसी तरह के वो बहुत ही बड़े बड़े जिम चलाता था। और ये हमारा जो है ना, ये डॉक्टरेट है नेचुरोपैथी में। और चेतन भी जो है वो काफ़ी अच्छा कई जगह पे अच्छी हॉस्पिटल में और सेंटर्स में काम किया है। तो इनको हमने किसी तरह से पकड़ा और इनको पार्टनर बनाया। हमने किसी लखपति को, करोड़पति को नहीं बनाया, किसी भी PhD वाले को नहीं बनाया। ये जो डाउन टू अर्थ लोग थे, इनको मैंने पार्टनर बनाया। और आज ये पूरे सेंटर यही दो लोग चलाते हैं। मेरा काम है केवल पैसा देना। जो बोलते हैं कि सर इसमें इतना पैसा दे दो, दे देता हूँ, बाकी इनको जो करना है ये सब करते हैं। मैं तो केवल ऊपर से देखता रहता हूँ। इन्होंने चेयरमैन बना दिया है, तो चेयरमैन का जो काम है वो करता हूँ, बाकी ये सब ये करते हैं। ठीक है, आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे वो ये जवाब देंगे जरूर। तक उसके पहले हमारी थोड़ी फॉर्मेलिटी हो जाए। मैं हमारे चीफ गेस्ट को बाद में बुलाऊंगा, मैं पहले बुलाऊंगा। अरे हाँ, अभी राजन सर, आप दोनों रोटेरियन हो, हमारे तो स्टार बर्ड हो, तो मैं हमारे गुरुजी को बोलता हूँ कि वो थोड़ा सा बोले। सर मैंने उनको बता दिया क्या बोलना है। जो भी ठीक है। Well, my dear DP Tripathi, Chief Guest for this afternoon, Dr. Anand Saab, my dear friends in Rotary, incoming Governor Rajan, Manuji, Akshay, and all of them, the entire team of Gayatri, all the invited guests and families and representatives of India. Well, I was the Rotary District Governor, basically being a part-time social worker. I was the Governor of Mumbai, Thane, Navi Mumbai region in 2015-16. And if you may not know that Governor is a kind of an administrative chief of the Rotary zone of the district. We had about 160 plus clubs there, from south of Mumbai till Aparnath, Vallabhpur, Palghar, Dahanu, and everywhere. And each club used to be a functioning unit. We shared a most beautiful relationship. I don't know anything about this project. Let me first confess. So I'm not in a position to speak about the technology or the whatever it is. These are the people who will, I think, enlighten you. My relationship with DP Tripathi, Dharam Prakash Tripathi has been a precious human relationship which can be among two individuals. When I was the governor, he was the president of Rotary Club of Thane, Hiranandani State. And Rotary is one such platform, gives an opportunity for you to know beautiful people whom you have not met. And in him, what I have seen that he has been one of the very rare individuals who likes to keep doing good things in the world. That's why. He's a blessed individual because whatever he does, I think he has been very, very successful. You can say the goddess Lakshmi has been kind to him, and but at the same time, in his heart, he has been one of the very simple, very blessed, very human. One of the precious human beings I have seen. He has contributed to so many of the social welfare events of Rotary and other organizations in these years, helping thousands of individuals, whether it's about polio, whether it's about this, that, so many of them.
He has contributed, I think, almost several crore rupees to our Rotary's foundation, which is a global trust for carrying out all the humanitarian programs of Rotary across the world. And he keeps supporting every single individual. Let me tell you, I come from the coast of Maharashtra. My native is Rajapur, which is close to Ratnagiri. And I am a president of one of the school complexes there. When I requested DPG for some support there, he offered me 1.5 crore rupees for the entire school to be named after his mother. You see, I mean, he has no connection to Rajapur, let me tell you, but he has a connection with me as an individual. And what I have seen is that one of the most phenomenal, I would say best phenomenon of life is you can say the blossoming of the beautiful relationship between the individuals. My job today is here only to wish him well in whatever he is doing. I know that whatever he is doing is something good for the community, good for the healthcare, good for some revolutionary techniques to cure people, probably. That's what I think. But all said and done, since he is the man behind, he is the man who is navigating and driving and everything with his technical experts and the entire team, I am sure it's going to bring about some good change for people's healthcare and well-being. My best wishes, all the compliments and congratulations to DPG, and thank you all of you. Thank you, sir. Thank you so much for your kind words. I request our chief guest Anand sir to speak. Before that, I want Mr. Madhu Menon, the president of Hirandani Resident Welfare Association, because that is a huge complex and he leads all the citizens there. I request him to speak first. No, I don't know. Good evening, ladies and gentlemen. Here I am standing before you just to not talk about the AI business, but I can talk to one gentleman, he's Deputy Prodigy. He's, I can categorize him as my non-biological brother. God has sent him directly here to be with me as my elder brother, and he stays my life now. In fact, myself and DPD was going for some of his own personal investigations on these technology. We met some of these centers which is carrying out this technology in a very old-fashioned ways. So, but then having looked at it, he is always have a sparkling mind, and he went through that technology, and then he has probably got into detailed investigations on all that is available in the world in terms of these AI bioresonance, and he finds some great technologies getting into this world. Probably India is far behind in all these at this point of time. Even Europe is lagging behind. You can imagine country like Europe, America is still lagging behind on these bioresonance because they are not able to catch up to the level that they need to be catch up, because the population levels everywhere is declining. Countries like India, there's a huge prospect for these kind of technology to be made popular. Thing is that I can tell you that DPD, as Subhash has rightly said, he contributes immensely for the purpose of various foundations, donating people, donating. So he must be donating almost whatever his business is going to be planned for 10 years, he donates every year. So it is not about money that he is there. It's the passion that he carries that brought him to this business of AI. And I'm sure he will sparkle a revolution on this AI industry business. I can tell you that he will be probably an icon of AI technology. AI Gayatri will be an icon in India. I can assure you that maybe 3 years down the line, 5 years down the line, probably all these gentlemen, ladies here, they will all chase him for what he has done in the next, what he's going to do in next 3 to 5 years. All the best to you, sir. All the very best. Thank you very much. Thank you, Madhu ji. अभी गायत्री AI के बारे में आप लोग जानना चाहते हो। गायत्री AI एक कंपनी है जिसके पास में 5 तरह की डिफरेंट डिवाइसेस हैं। एक तो मेटाट्रॉन है जो बेसिकली Sir, can you say you can sit and see? It will be recorded. One second. मेटा One second. Sir. हमारे गायत्री AI में 5 डिवाइसेस हैं। पहली डिवाइस मेटाट्रॉन प्राणा, मेटाट्रॉन प्रतापाध्या। एक ये डिवाइस है जिसको कि साइबेरिया में डेवलप हुआ है
और आज साइबेरिया में मैन्युफैक्चरिंग है, जापान में मैन्युफैक्चरिंग है, और हमने जापानीज कंपनी के साथ में एक्सक्लूसिव राइट लिया है। आगे चल के हम जापानीज कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर भी मैन्युफैक्चरिंग लोकली यहाँ करने वाले हैं। और इसमें मेटाट्रॉन Z100 एक डिवाइस है जो कि अभी आप नीचे चल के देखोगे, वो और भी मोस्ट एडवांस और बहुत ही क्रिटिकली जो हेल्थ के इश्यूज हैं उनको रिहेबिलिटेट करने वाली डिवाइस है Z100। और दूसरी डिवाइस हमारे पास में स्केलर टेक्नोलॉजी है, स्केलर दुआई कॉइल टेक्नोलॉजी फ्रॉम अमेरिका, मैन्युफैक्चरिंग उसकी अमेरिका है। जैसा मैंने बताया पहले कि वो एक फील्ड क्रिएट करती है और उस फील्ड में पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी का फील्ड रहता है, उसमें अगर आप बैठोगे तो आपकी बॉडी का कोई भी प्रॉब्लम है वो रिहेबिलिटेट होके कुछ समय के बाद ठीक हो जाता है। और तीसरी एक डिवाइस है वो है इरानियन टेक्नोलॉजी, प्लाज्मा हीट टेक्नोलॉजी। प्लाज्मा हीट में हमारे पास में स्पार्क प्लाज्मा है, कोल्ड प्लाज्मा है और डीवीडी प्लाज्मा है। कोल्ड में नेचुरल प्लाज्मा है और हीलियम प्लाज्मा है, जो कि जिससे कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन, स्किन रिलेटेड इन्फेक्शन, कॉस्मेटोलॉजी, स्किन ब्यूटिफिकेशन, कोई अंदर में बाउंस है तो वो ठीक होता है, इंक्लूडिंग गायनोलॉजिकल इन्फेक्शन। वो डिवाइस चूंकि ईरान का जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इसलिए वो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। और एक दूसरी है नेरियाटेक टेक्नोलॉजी, वो टेस्ला टेक से भी सुपीरियर टेक्नोलॉजी है। आप कुर्सी पे बैठ जाओ और कुर्सी पे बैठ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू वाइब्रेशन करती है, तो आपका जो कोई अगर किसी को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, यूरिन होल्ड नहीं कर पाता उनका प्रॉब्लम है, कोई भी आपको जॉइंट बैक पेन है, नेक पेन है, जॉइंट्स पेन है, उसको ठीक करती है। और सबसे बड़ी बात ये जिसको सेक्सुअल डेफिशिएंसी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसको भी ये ठीक करती है। ये डिवाइसेस हमारे पास में 5 है जो भी आप नीचे चल के देखेंगे। इन्हीं को गाइड में कोई भी डिवाइस में जब आप ट्रीटमेंट लेते हो अपने बॉडी को रिहेबिलिटेट करने के लिए, तो किसी भी तरह की कोई भी दवाई का काम नहीं है, विदाउट मेडिसिन एंड टोटली नॉन इन्वेसिव। हम आपका जो इन्वेसिव होता है जिसमें आप सुई चौंकते हो, ब्लड निकालते हो, टोटली नॉन इन्वेसिव, मेडिसिन फ्री एंड श्योर गारंटीड रिहेबिलिटेशन ऑफ द बॉडी। दिस इज व्हाट इज गायत्री AI। अगर आपको अभी मैं चीफ गेस्ट को बोलता हूँ कि वो बोले, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन, आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछिएगा, हम लोग रिप्लाई देंगे। 2 मिनट दे दो हमारे चीफ गेस्ट का। I think they are more keen to hear about what these machines can do. So I would like to keep my this thing very brief. I'm sure you all will appreciate if I speak in English. I'm not so conversant in speaking in Hindi on a platform. So I think I give a lot of credit to Tripathi ji for giving me this opportunity to come and speak to you all about AI and their capabilities. And I have already seen all the machines. So I visited the lab last week and I have seen what all it can do. As he has rightly said, this is absolutely non-invasive, no injection or no pricking for picking up a blood sample, or none of the devices have any invasive requirements in order to do any diagnostics, and there are capabilities to do therapy also. So that is the reason why these machines are very, very important, very progressive. I just want to give you a little bit of a background of what is artificial intelligence, because I come from hardcore pharmaceutical background. I have worked as head of quality and regulatory affairs in companies like Dr. Reddy's, Zydus Cadila, Lupin, Glenmark, and also Mylan. So and Nicholas Pirano. So since I have seen the capability, I'm sure you all will appreciate that my association with Tripathi ji is going to be
reinforcing that thought process that this is the future of diagnosis and future of therapy in a way that people need not be really worried about how invasive what the other treatments can be, and this is one of the best techniques that has been developed. Now, as you all know, artificial intelligence is fast becoming a very important tool in every walk of life, and the intersection of healthcare and AI is bringing about extraordinary changes that were previously unimagined. AI is indeed revolutionizing everything from diagnosis to mental health and therapy. Role of artificial intelligence in healthcare is revolutionizing and bringing a paradigm shift in disease diagnostics, a fact reiterated by multitude of research studies and investigations. A lot of research has been done overseas. In India, in healthcare, this is just beginning. So we probably are not exposed to AI in healthcare as much. Techniques of processing multifarious medical data that encompass ultrasound, magnetic resonance imaging, genomics, computerized scanning have all been extensively leveraged. Complex diseases that are diagnosed through AI include diabetes, cardiovascular ailments, Alzheimer's, cancer, and all these diseases. And these are not only for detection, so, many of them they are also supporting a predictive capability. That means even 10 years from now, what is likely to happen to your body, that it can give you an early symptom. So which is very, very good, because all the diagnostic properties that conventionally what we get, they are all once you are already suffering from those diseases in diagnosis. But this one can lead you to some of the conclusions that you are likely to be falling sick because of cancer, you are likely to get some, a blood clot in your arteries. So it can give you a predictable indications. So you can change your lifestyle accordingly. And one of the most promising examples of AI in healthcare is the predictive analysis, which is actively transforming the industry. It examines the patient data using techniques like data mining and statistical modeling to predict future health outcomes. So future, whatever is going to happen, you are going to get to know early so that you can react accordingly and you can plan your lifestyle accordingly. And the other important AI applications include telemedicine, personalized medicines, and drug discovery, robotic surgery, mental health therapy, automated administration, and preventive healthcare. So it is in this context that Gayatri AI has taken this huge initiative of setting this AI-based laboratory, which is very different from the conventional diagnostic laboratory. This is indeed a very beautifully designed and hygienically maintained diagnostic and therapy lab with most modern instruments, which he has already narrated the type of instrument that they have. So Gayatri has the best-in-class equipment such as Metatron Z100, Octascaler P60, the Ariadne chair, and many more. And the range of diagnostics include full range of lifestyle diseases like cardio, diabetes, ophthalmic, kidney, skin management, brain disorders, intestinal disorders, and what is more, a variety of cancer. Most striking feature of these diagnostic tools are they are non-invasive, painless, and without the requirement of any drug intake. Predictive diagnosis of the younger age groups for possible future ailments will be a boon to enhance their lifespan and the quality of life.